इस फोटो को देख रहे हो, इसका नाम है हिरोफुमी वतनाबे और ये 36 इयर्स का एक नॉर्मल आदमी था जो आगे चलकर कुछ ऐसा करता है जिस वजह से मुझे समझ में आया आखिर मांगाकास अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाते हैं। अक्टूबर 12, 2012 ये टोक्यो में सोफिया यूनिवर्सिटी के सेकेंड फ्लोर पर जाता है और थोड़ी देर रुकने के बाद वहाँ से भी चला जाता है। टाइम टिक्स, उसी सेकेंड फ्लोर पर एक स्ट्रेंज प्लास्टिक कंटेनर अपीयर होता है एंड उसे ओपन करने के बाद सबको पता चलता है आखिर ये यहाँ किस लिए है, क्योंकि उसके अंदर था एक पॉइजनस लिक्विड हाइड्रोजन सल्फाइड जो वहाँ खड़े किसी भी आदमी को मारने के लिए कैपेबल था। एंड इसी के पास में एक अटैच लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा था I hate Fuzumaki। इस न्यूज के कुछ घंटों बाद वतनाबे इंटरनेट पर एक पोस्ट करता है जहां वो बताता है ये सब उसी ने ही किया है। जिसके बाद वहां मौजूद स्टूडेंट्स से पूछताछ होती है बट कोई भी सही से उसका अपीयरेंस नहीं बता पाता है। जिसके बाद पुलिस चिबा प्रीफेक्चर के उसी इंटरनेट कैफे में जाती है जहाँ से थोड़ी देर पहले वतनाबे ने वो पोस्ट की थी। एंड कैफे के सीसीटीवी फुटेज से भी कोई ज्यादा मदद नहीं मिलती है। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद वतनाबे रुकता नहीं है, वो 400 से ज्यादा जगह ऐसे ही लेटर्स भेजता है जिसमें वो हर बार फुजुमाकी नाम को मेंशन करता है, कभी किसी फैसिलिटी को या किसी इवेंट को थ्रेटन करते हुए। एंड हर बार उन लेटर्स के साथ वो डराने के लिए एक चीज अटैच करता था, कभी लाइटर फ्यूल या कभी कोई स्ट्रेंज पाउडर। दिसंबर 15, 2013 शिबुया के एक मेल बॉक्स में लेटर्स डालते हुए पुलिस वतनाबे को पकड़ लेती है। जिसके बाद वतनाबे बताता है आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। एंड वो फुजुमाकी और कोई नहीं, द आइकॉनिक स्पोर्ट मांगा कुरोकोस बास्केटबॉल के ऑथर तदातोशी फुजुमाकी थे। कुरोकोस बास्केटबॉल के मांगा और एनिमे को वतनाबे 10 से भी ज्यादा बड़े एनिमे इवेंट्स में इन्हें शोकेस करने से रोक देता है। एंड जो एनिमे इवेंट वतनाबे की बात नहीं मानता कुरोकोस बास्केटबॉल को शोकेस करता, वो उस इवेंट के स्नैक्स में टॉक्सिक निकोटिन मिला देता है। जिसके बाद वो इवेंट कैंसिल कराना ही पड़ता। एंड साथ ही वतनाबे ने 7-Eleven स्टोर चेन के 1500 से ज्यादा स्टोर से कुरोको बास्केटबॉल एनिमे के फिगर, मांगा और ब्लू रे हटवा दिए। एंड ये सब उसने किया जेलिसी के कारण जो उससे तदातोशी फुजुमाकी के सक्सेस से थी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फुजुमाकी और वतनाबे दोनों ही एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते थे। वतनाबे ने एक दिन बस ऐसे ही कुरोकोस बास्केटबॉल मांगा पढ़ ली, जिसके बाद उसे समझ में आया कि आखिर ये कितनी पॉपुलर है, लोग इसके पीछे दीवाने हैं। एंड इसी के बाद वो ये सब करता है ताकि वो फुजुमाकी को मेंटली डिस्टर्ब कर सके एंड डिप्रेशन में आकर फुजुमाकी खुद की जान ले ले। दैट शिट, नो पर्सनल इश्यूज। लेकिन फिर भी वतनाबे फुजुमाकी के साथ ये सब करता है क्योंकि फुजुमाकी को सारे लोग प्यार करते थे, उसे कोई नहीं। जो मैंने तुम्हें बताया वो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल था, बट पता है इससे भी ज्यादा हॉरिबल क्या है? ये सिर्फ फुजुमाकी के साथ ही नहीं, हर रोज कहीं सारे मांगाकार्स के साथ होता है। जैसे माय हीरो अकेडमिया के ऑथर कोही होरिगोशी, जिन्हें उनका ही एक फैन ऑनलाइन थ्रेड देता है एक स्पेसिफिक डेट के साथ कि वो इस दिन उनके घर जाएगा। एंड ऐसे ही 1000 से भी ज्यादा थ्रेड्स 2013 में अटैक ऑन टाइटन के ऑथर हाजी में इचियामा को मिलते हैं अटैक ऑन टाइटन की कंट्रोवर्शियल एंडिंग की वजह से। एंड ऐसा ही कुछ रिसेंटली गेगे कुतामी के साथ भी हुआ था। ओ माय गॉड, बेचारा आदमी। तुम्हें पता है गेगे को कितने थ्रेट्स मिलते थे जब भी वो अपनी मांगा में अनएक्सपेक्टेड चीज करता था। और इस टाइप के हार्श कमेंट्स इजीली किसी भी नॉर्मल इंसान को मेंटली ब्रेक कर सकती है। एंड यही उनकी एनोनिमिटी काम आती है। वेल, जैसे कि मैं खुद भी यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ एंड उनमें कभी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है और उसी को लेकर लोग हार्श कमेंट्स करते हैं जबकि उनमें कोई सेंस नहीं होता है। एंड यही चीज मुझे बैड फील करवाती है, बट मैं इन्हें इजीली ब्रश आउट कर देता हूँ ये सोचकर कि वो मुझे पर्सनली नहीं जानता जिसने भी ये कमेंट किया है। एंड ये चीज सीरियसली मेरी मदद करती है, जिस वजह से मुझे लगता है मे बी मांगा ऑथर्स भी ऐसा ही सोचते होंगे और अपने वर्क को अपनी पर्सनल लाइफ से सेपरेट कर पाते होंगे, क्योंकि उनकी जो ये एनोनिमिटी है यानी कि इंटरनेट पर्सोना जो उन्होंने इंटरनेट पर बनाया है, इससे वो ये सब लिख सकते हैं जो उन्हें लिखना है बिना पूरी तरह स्पॉटलाइट में आए। एंड ये चीज मदद भी करती है और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फुल मेटल अल्केमिस्ट के ऑथर हिरोमू अराकावा, या मुझे कहना चाहिए हिरोमी अराकावा। जब हिरोमी ने मांगा ऑथर की तरह लिखना स्टार्ट किया तो उन्हें पता
था वो शोनेन लिख सकती है, एक यंग बॉय की स्टोरी। जबकि टिपिकली मांगा इंडस्ट्री में एक लड़की को शोजो लिखना चाहिए, एक यंग गर्ल की स्टोरी। एंड इसी को टैकल करने के लिए उन्होंने एक मस्कुलर नाम चुना, जिसे अगर कोई लड़का देखे तो एटलीस्ट वो बिना किसी डाउट के एक बार उनकी मांगा को चांस दे, ना कि एक लड़की समझकर बिना पढ़े उनकी मांगा ड्रॉप करते हैं। एंड जो ऑथर एनोनिमिटी नहीं रखते हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ उनके काम को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे रुरोनी केंशन के साथ हुआ। जब उसके ऑथर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस में अरेस्ट हुए तो इसका फैन बेस दो ग्रुप में बढ़ गया, जहां फर्स्ट वाला अब भी इस अमेजिंग मांगा को सपोर्ट कर रहा था, जबकि दूसरा उनकी पर्सनल लाइफ को देखते हुए उसके काम को हेट कर रहा था। मैं इस पूरे सिनेरियो पर बात करूंगा बट किसी और दिन, अभी के लिए जस्ट मूव ऑन। सो अब तुम्हें समझ आ गया होगा एनोनिमिटी के काफी एडवांटेज है। जैसे डॉक्टर स्टोन के ऑथर पहले 2 जीन्स बनाते थे जो अब तुम्हें नहीं मिलेगी, बिकॉज किसे पता उनका पेन नेम क्या था। एंड इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे मांगा ऑथर्स अपने अराउंड एनोनिमिटी क्रिएट करें, इसके कुछ एक्सेप्शनल भी हैं। जैसे जोजो बिजार एडवेंचर के ऑथर हिरोहिको अरागी। इस आदमी को कौन नहीं जानता, ये कहीं ना कहीं अपने इस फेम को एंजॉय करते हैं। इन सारे फोटोज को ही देख लो। कुछ ऑथर अपनी फेम को एंजॉय करते हैं एंड कुछ अपनी आइडेंटिटी हाइड करना पसंद करते हैं। एंड ये दोनों ही चीजें काफी नॉर्मल है, बिकॉज जापान का कल्चर ही कुछ ऐसा है। यहाँ प्राइवेसी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ लोग अपनी लाइफ बिना किसी डिस्ट्रक्शन के जीना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ, अगर तुम किसी काम के लिए घर से बाहर निकले हो एंड रास्ते में तुम्हें कई सारे लोग रोक लेते हैं सेल्फीज और ऑटोग्राफ्स के लिए, तो ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तुम निकले थे अपने बेसिक काम के लिए बट तुम्हारा कहीं सारा टाइम ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, जबकि तुम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ टाइम से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। एंड ये तो बस एक साइड थी इस फेम की। अगर सोचो तुम्हें सोशल एंजाइटी हो तो ये कितना स्कैरी होगा तुम्हारे लिए। वेल, इसके अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से मांगाकार्स अपनी आइडेंटिटी हाइड रखते हैं, वो है उन ऑथर्स की फैमिली जिनमें उनकी वाइफ, बच्चे और पेरेंट्स भी शामिल हैं। एंड यही एक ऑथर की फेम ऑथर के साथ उनकी फैमिली पर भी इम्पैक्ट करेगी। सोचो कल को कोई वतनाबे जैसा इंसान फिर से किसी ऑथर की सक्सेस को देखकर जेलस फील करे और उस ऑथर को डिप्रेशन में डालने के लिए वो उसकी फैमिली को टारगेट करे। एंड सच में इससे ज्यादा स्कैरी चीज किसी ऑथर के लिए हो ही नहीं सकती। जबकि फुजुमाकी बस अपने रूम में बैठकर डे बाय डे अपनी मांगा को बेटर करे जा रहे थे। उन्हें थोड़ी पता था कोई सनकी इंसान उनसे इतना ज्यादा जेलस फील करेगा। एंड ये चीज काफी हार्ट ब्रेकिंग है। मांगा एक एंटरटेनमेंट सोर्स है जो हमें कुछ सिखाता है एंड कुछ ट्विस्टेड लोग उसी को बनाने वाले के साथ ऐसा कुछ करते हैं। बस यही एक एनोनिमिटी है जो एक मांगा ऑथर को क्लोजेस्ट वन के पास रखती है बिना किसी डर के।